निशा, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे भगवान हनुमान के नाम का अर्थ क्या है और भगवान हनुमान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। उन्हें उनके साहस, शक्ति और उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए भी जाना जाता है। उनकी पौराणिक कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है और उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण प्रसंग में मुख्य थी। उनके बारे में प्रचलित मान्यताओं में उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा भावना, उनकी बचपन की शरारतें और माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की सहायता करना मुख्य रूप से वर्णित है। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ, इसलिए इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को पवनसुत, केसरी नंदन, बजरंगबली जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनसे शायद आप सभी अनजान होंगे। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि केसरी और अंजना के पुत्र थे भगवान हनुमान, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि वो भगवान शिव का अवतार थे और उन्हें शिव जी के अंश के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान रूप का अवतार लिया। हनुमान जी का जन्म, आपको बता दें कि हनुमान जी का नाम जन्म के समय हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्र ने सूर्य को मुक्त करने के लिए वज्र प्रहार किया था और उनका जबड़ा सूज गया था। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान संस्कृत के हनुमत शब्द से बना है। हनुमत एक शब्द और एक प्रत्यय को जोड़ा जाए तो हनु या हनु का अर्थ है। जबड़ा और मत प्रत्यय बन जाता है, तो हनुमान का अर्थ वह जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो। ब्रह्मांड पुराण श्लोक 223-227 में कहा गया है कि अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनके नाम मातिमान, श्रुतिमान, केतुमान और दटिमान है। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया। इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस सिंदूर से लेपने का निर्णय लिया और हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर में रंगी होती है। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने मकर ध्वज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि अपनी अग्निमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दी। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकर ध्वज का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति राम के समय में यानी रामायण काल में मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को यह ज्ञात हो कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान कृष्ण भी विष्णु जी के अवतार थे। आपको बता दें कि विष्णु जी के 10वें अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम भगवान के, आपको बता दें कि लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान को इस बात का पता लगा कि अहिर रावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसलिए भगवान हनुमान 5 सिरों में रूपांतरित हो गए। पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे। दक्षिण में नरसिम्हा जी थे जो शेर के रूप में थे, पश्चिम में गरुण जी, उत्तर में सुअर का सिर और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर चलेंगे। हनुमान जी को इस युग में भी पूजनीय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हुए ही इनकी पूजा की जाती है। भगवान राम ने हनुमान को मृत्युदंड भी दिया था। जी हाँ, एक बार नारद, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों का अयोध्या में मिलन हुआ। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या राम स्वयं अपने नाम से अधिक शक्तिशाली हैं? ऋषि नारद ने दावा किया कि राम नाम वास्तव में स्वयं राम से अधिक मजबूत है और उन्होंने इसे साबित करने के लिए फैसला किया। नारद की सलाह पर हनुमान विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का सम्मान करते थे, क्योंकि वह एक राजा थे। क्रोधित विश्वामित्र भगवान राम के पास गए और मांग की कि हनुमान को उनके अक्षम्य व्यवहार के लिए मृत्युदंड दिया जाए। क्योंकि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, इसलिए वे उनकी आज्ञा का अनुपालन कर नहीं सकते थे। इसलिए हनुमान असमंजस में थे कि राम उनके प्राण क्यों लेना चाहेंगे। लेकिन तब नारद ने उनसे कहा कि चिंता ना करे और राम नाम का जाप करते रहे। राम ने आकर एक के बाद एक बाण चलाए, लेकिन हनुमान को खरोच तक नहीं आई। सारा तमाशा देख रहे नारद मुनि ने स्वीकार किया कि उन्होंने हनुमान को उकसाया था। जब राम को नारद की चालाकी के बारे में पता चला तो वे रुके। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि राम नाम स्वयं भगवान से भी बड़ा है। हनुमान को विभिन्न देवताओं से वरदान प्राप्त थे। यहाँ भगवान हनुमान को आपको बता दें कि जो वरदान प्राप्त हुए थे वो हम आपको बताएंगे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें लंबी आयु, अपनी दंड की छड़ी और ब्राह्मणों द्वारा कहे गए शापों से अज्ञेय होने का वरदान दिया था। उन्हें अच्छे लोगों में डर खत्म करने और दुश्मनों में डर पैदा करने की शक्ति के साथ अपने शरीर को इच्छानुसार बदलने की क्षमता भी दी गई थी। भगवान शिव ने उन्हें शिव या उसके हथियारों से मृत्यु न होने का वरदान दिया। इंद्र ने उन्हें इंद्र के सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र की अज्ञेयता का वरदान दिया। वरुण ने उन्हें जल से सुरक्षा प्रदान की। अग्नि से उन्हें अग्नि के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान की। भगवान राम ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया ताकि वह दुनिया के अंत तक भगवान राम के भक्तों की रक्षा कर सके। यम ने उन्हें स्वास्थ्य और अपनी दंड की छड़ी से अज्ञेय होने का वरदान दिया। कुबेर ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी गदा उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वह युद्ध में थमेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। विश्वकर्मा ने उन्हें उनके बनाए अस्त्र शस्त्रों से अज्ञेय होने का वरदान दिया। वायु ने उन्हें स्वयं वायु से भी तेज होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान ने भगवत गीता सीधे कृष्ण से सुनी है। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। आपको बता दें कि महाभारत के दौरान जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई तो हनुमान सहित 3 अन्य लोगों ने भी इसे सुना। एक बार जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में रह रही थी तो उन्होंने हनुमान को अपने हाथ से बनाए गए दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब सीता ने हनुमान को देखा तो खुशी से अभिभूत हो गई और उनके लिए कई व्यंजन बनाए। अब उन्हें खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने रसोई का सारा खाना खत्म कर दिया। किराने का सारा सामान लगभग खत्म हो गया, लेकिन वह अभी भी भूखे थे। निराशा में माता सीता ने भगवान राम से मदद की प्रार्थना की। राम ने उन्हें हनुमान को परोसे जाने वाले भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। सीता जी ने वैसा ही किया और हनुमान की भूख शांत हो गई।
हनुमान ने अपने गुरु सूर्य को गुरु दक्षिणा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। इसलिए हनुमान ने हर दिन आकाश में सूर्य की गतिविधियों का अनुकरण करते हुए कृतज्ञता और नमस्कार करके अपने शिक्षक का सम्मान करने का फैसला किया। इस प्रकार सूर्य नमस्कार का जन्म हनुमान जी के अपने शिक्षक सूर्य को गुरु दक्षिणा के रूप में हुआ। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया हनुमान नाम का अर्थ और हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी जो शायद आप जानते होंगे। आपको बता दें कि भगवान हनुमान और भीम भाई थे और संस्कृत भाषा में भगवान हनुमान के 108 नाम है। और आखिरकार क्यों भगवान राम ने हनुमान को मृत्युदंड दिया था, ऐसी बहुत सी रोचक जानकारी आज के खास कार्यक्रम में बताई। देश न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।